सैटरडे की सुबह है और मैं निकल गई हूँ घर से बाहर की सफाई करने, जो कि बारिश और आंधी के कारण पूरी गंदगी से भरी हुई है। तो मैं पहले पाइप लगाती हूँ, फिर अपने सभी जगह को अच्छे से धोती हूँ और फिर अपने फूलों को तोड़ती हूँ। जो फूल थोड़े से वो हो जाते हैं टूटने लायक, उसको मैं तोड़ के रख लेती हूँ और उसका क्या करती हूँ, मैं सुखा लेती हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे मेरे गार्डन में देसी गुलाब खिले हुए हैं, मैं सबको तोड़ ले रही हूँ। मतलब सबको नहीं तोड़ रही हूँ, जो मतलब झड़ने लायक है उसको तोड़ ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर गुलाब है। और यहाँ पे ये एक और नया फ्लावर हुआ है मेरे गार्डन में। और आप देख सकते हैं ये लाल वाली फूल का तो कहना ही नहीं, इतना सुंदर दिखता है ना, ये क्या बताऊं। तो और यहाँ पे ये भांग का एक पौधा हो गया है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा भांग तोड़ती हूँ और उसको सुखा लेती हूँ भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए। तो अब सारा बाहर का काम हो गया, अब अंदर जा रही हूँ, क्योंकि अंदर नाइट ड्यूटी करके आए थे, हस्बैंड सोए हुए थे। ये देख सकते हैं घर की हालत। मैं एक रूम में रहती हूँ, बहुत दिक्कतों के साथ सामना करना पड़ता है मुझे। बाकी अब जो है जैसा है वो है। तो मैं जल्दी जल्दी काम धाम करती हूँ, सब तब तक उठ जाते हैं और मैं नहा के जल्दी से पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा पूजा वूजा कर लेती हूँ। मैं वैसे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, बस थोड़ा मोड़ा पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने पूजा किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और बच्चे भी सारे उठ गए थे, क्योंकि सैटरडे संडे इनकी होती है छुट्टी। तो ये सब भी उठ गए थे, तब तक मैंने भी पूजा कर लिया। उसके बाद अब मैं मायरा भी उठ गई थी, तो मायरा को उठा के मैंने थोड़ी सी कुच्ची पुच्ची की। उसके बाद मैं मायरा को बोली जाओ तुम भी ब्रश वगैरह कर लो। मायरा गई ब्रश करने, मैं बाहर आई हूँ कपड़े डालने, धूप में सारे कपड़े डाल के और सबको सुखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब से मनाली से आई थी तो बारिश और धूप हो ही नहीं रही थी, बस बारिश ही बारिश थी। तो आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो मैं सारे कपड़े आज सुखा डालूँगी। तो सारे कपड़ों को मैं डाल दी सूखने के लिए और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक नाश्ता मेरा नहीं बना है। हस्बैंड सोए रहते हैं तो नाश्ता बनाने में नहीं बनता, नहीं तो उनकी नींद खुल जाती है, तो वो फिर गुस्सा करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे हरी धनिया की चटनी बनाई है, आलू की सब्जी ग्रेवी वाली, और सत्तू पूरी बनाया था मैंने, जो कि बहुत टेस्टी था। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपको दूंगी मेरे दूसरे वाले चैनल पे। मैं दूसरे वाले चैनल का लिंक डाल दूंगी इसमें, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे खाने वाली वीडियो भी देखने को मिले। और प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब किया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, लाइक भी नहीं करते, लाइक भी कर दिया करो। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। और ब्लॉग वाली वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये हमारी सत्तू पूरी तैयार हो गई थी, और ये थी इमली की मीठी चटनी और उसके साथ आलू की सब्ज़ी। अब मैंने नाश्ता कर लिया था, अब इसके बाद मैं चाय पी रही थी हस्बैंड के साथ। मतलब वो पी लिए थे, मैं बाद में पी रही थी। तो अब पता नहीं किसी बात पे हम दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा था। तो ये देखिए बच्चों के लिए भी मैंने पूरी बना के और थोड़ा सा रख दिया, क्योंकि मैं जा रही थी आज पानीपत सिटी। मेरे को कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही मैं जा रही थी। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो, फिर मैं चली गई। और अभी एक सब्ज़ी वाले भैया आए थे, जिनके पास हम आए हैं सब्ज़ी लेने। वो बहुत ताज़ी सब्जियां लेके आते हैं, तो हम एक सप्ताह का सब्ज़ी लेके उनसे ही जाते हैं। तो अब मैं घर जा रही थी सब्ज़ी लेके, और उसके बाद घर आ गई, सब्ज़ी वगैरह रखा। उसके बाद हमारे बस का भी टाइम हो गया था, तो सब्ज़ी मैंने निकाला, रखा घर पे, और फिर मैं बस आ गई और बस पे बैठ के निकल गई पानीपत सिटी के लिए। तो यहाँ से जाने में 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा लगता है। तो मैं यहाँ से निकल गई थी, मैं, मायरा और हस्बैंड।
तो हम निकल चुके हैं जाने के लिए। तो अब बस में बैठ गए हैं और मायरा की तबीयत हो रही है ख़राब, क्योंकि इसको बस बहुत ज़्यादा लगता है, बस कार कुछ भी लगता है। तो अब हम आ गए भाभी के पास और अब यहाँ से जा रहे हैं। तो अब हम घर पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद शाम के 7:30 बज रहा है। मैंने सांझ बत्ती किया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। अब कपड़े वगैरह चेंज करके जाऊंगी किचन में डिनर बनाने। तो देखिए 7:45 बज गया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। मुझे 1 घंटे में खाना बनाना है। अब 1 घंटे में बनता है, उससे पहले बनता है या उसके बाद बनता है, ये तो बनने के बाद पता चलेगा। तो मैं किचन में आ गई हूँ और जल्दी जल्दी मैंने प्याज काटा और मैं राजमा को भिगो के गई थी कि आऊँगी तो राजमा बनाऊँगी और चावल, क्योंकि आज मैंने दिन में चावल नहीं बनाया था। तो मैं राजमा उबाल के गई, सॉरी राजमा भिगो के गई थी कि राजमा और चावल बनाएंगे। तो राजमा के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कुकर को चढ़ा लिया है। और मेरे किचन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं डबल वाला गैस रखूँ, बिल्कुल छोटी सी जगह है। तो इसमें मैं एक सिंगल वाला गैस रखी हूँ। तो इसमें थोड़ा खाना बनने में टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। इधर एक और है, इस पे मैं अभी राजमा उधर चढ़ा दिया मैंने और इधर चावल बना ले रही हूँ। तो अब राजमा चावल दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा निकाल ले रही हूँ, ताकि आटा हमारा गूंद के रख लेंगे। जब राजमा हो जाएगा तो गैस पे गरम गरम फुल्के सेक लूँगी। तो ये चावल भी हो गया है। तो अब चावल को चेक कर लेती हूँ। तो ये चावल हो गया है। तो अब राजमा भी हो गया, चावल भी हो गया। तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। और इसको बनने में बहुत कम समय लगा था। क्या होता है ना कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और सफ़र करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमें काम करने का भी मन नहीं करता। लेकिन मुझे तो आके खाना भी बनाना था, तो फिर थकने से तो कोई काम चलता नहीं। तो फिर जल्दी जल्दी मैं किचन में आई और खाना बना लिया। और लगभग मेरा मतलब आधे घंटे में सारा खाना तैयार हो गया था। और सबको बड़ी भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी फुल्के सेके और फिर अब बेटे को भी खाना दिया। तो अब मैं कुकर खोल के चेक कर रही हूँ कि राजमा हमारा हुआ है या नहीं। तो राजमा बहुत अच्छे से हो गया था और बहुत सॉफ्ट हो गया था। तो अब मैंने चावल और राजमा निकाला और हस्बैंड और बेटे को खिलाया और फिर मैं साथ में मैं भी खाई। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी आज कि मैं बता नहीं सकती। और ये राजमा बहुत टेस्टी बना था। आपको मैं देखो, ये 8:30 बजे सब लोग खा रहे थे। मतलब मैं 7:45 में किचन में गई थी और 8:30 तक खाना हमारा रेडी था। तो अब बेटे और हस्बैंड से पूछते हैं कि कैसा बना है। तो सबको तो बहुत पसंद आया और अब मैं भी खा रही हूँ। मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। इतनी तेज़ की भूख लगी थी ना कि बहुत टेस्टी लगा। तो आप भी खाइए पीजिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।